बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन क्रिमिनोलॉजी, यानी क्रिमिनोलॉजी के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रिमिनोलॉजी का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि इसने बेसिकली क्राइम को स्टडी करना होता है और क्रिमिनल्स को स्टडी करना होता है। यानी क्राइम कौन से ज़्यादा हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है, यानी जो क्रिमिनल हैं वो कौन हैं और वो क्यों कर रहे हैं, मतलब उनकी पूरी जो बैकग्राउंड फिनोमिना है वो सारे का सारा क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी करती है। तो इसी सिलसिले में इसके बेसिकली तीन बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि ये सारा काम कर रहे हैं, यानी जो कि क्राइम और क्रिमिनल्स पे जो रिसर्चर्स कर रहे हैं वो बेसिकली तीन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि क्रिमिनोलॉजी में इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको हम कहते हैं क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या कहता है? क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट कहता है बेसिकली कि ये सबसे पहली जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो फ्री विल रखता है। ठीक है, फ्री विल मीन्स कि इंसान जो है वो अपनी मर्जी के साथ जो भी काम करता है ना वो अपनी मर्जी के साथ करता है, और जो वो क्राइम कर रहा है वो अपनी मर्जी के साथ करता है। ठीक है, तो ये इनकी जो है वो बेसिक अजम्पशन है कि ये कहते हैं कि इंसान जो है उसके पास फ्री विल है और वो जो क्राइम कर रहा है या जो कुछ भी वो कर रहा है वो अपनी मर्जी के साथ करता है। दूसरी बात ये करते हैं, यानी दूसरी इनकी अजम्पशंस हैं वो ये है कि जो इंसान है वो बेसिकली प्लेयर हासिल करना चाहता है और पेन से बचता है, मतलब वो खुशी हासिल करना चाहता है और तकलीफ से बचता है वो। तो जब भी कोई बंदा क्राइम करने लगता है या करता है तो वो इस कास्ट और बेनिफिट एनालिसिस करता है। वो समझता है कि मुझे अगर मैं ये क्राइम करूँगा तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा और इसका मुझे कुछ नुकसान भी हो सकता है, और वो जो नुकसान होगा वो कितना होगा और क्या होगा। जब वो देखता है कि मुझे इसमें नुकसान कम है और फ़ायदा ज़्यादा है तो वो क्राइम कर लेता है। और इसी तरह अगर उसे लगता है कि मुझे जो नुकसान है वो ज़्यादा है और फ़ायदा कम है तो वो क्राइम से रुक जाता है। ठीक है, तो ये इनका जो है वो बेसिक एजम्पशन है। दूसरी, पहले तो ये कहते हैं कि इंसान के पास फ्री विल है, वो अपनी मर्ज़ी से करता है और फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही डिसाइड करता है कि जो क्राइम वो करने जा रहा है उसको उससे फ़ायदा कितना होगा और इसका उसको नुकसान कितना हो सकता है। अगर फ़ायदा ज़्यादा होगा तो वो क्राइम कर लेगा और अगर नुकसान जो ज़्यादा होगा तो फिर वो उससे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी अजम्पशन है। उसके बाद ये कहते हैं कि हम क्राइम को जो रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पनिशमेंट। कहते हैं हम अगर सज़ाएं जो हैं वो दें, लोगों को ज़्यादा दें और जल्दी दें तो उससे क्या होगा कि क्राइम जो है वो रुक जाएगा। क्योंकि हर इंडिविजुअल, जैसे ये पहले बता रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी फ्री विल उसके पास है, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करता है और वो पेन और प्लेयर दोनों को कैलकुलेट करता है। और कहते हैं कि जब उसको नज़र आ रहा है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी ज़्यादा और फिर ये मुझे ज़रूर मिलेगी तो वो फिर उससे रुक जाता है। इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको आसान दूं तो जैसे कि इस्लामिक लॉ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया में पता है कि अगर कोई बंदा चोरी करेगा तो उसका हाथ कट जाएगा। अब वो देखता है कि यार अगर मैं 1 लाख रुपया चोरी कर रहा हूँ और उससे मुझे क्या होगा कि मेरा हाथ कट जाएगा, तो वो कहता है भाई छोड़ो, इस लाख से हाथ जो है वो ज़्यादा महंगा है तो मैं चोरी नहीं करूँगा। और इसी तरह 10 लाख 20 लाख या जितने भी पैसे हों तो वो समझता है कि यार मेरा हाथ अगर कट गया तो उसकी वैल्यू जो है वो इन पैसों में नहीं हो सकती, तो इसलिए वो चोरी करने से रुका रहता है। या उनकी वहाँ पे चोरी की रेशो जो है वो कम है, या बाकी जो दूसरे क्राइम्स हैं उन सब के साथ इसी तरह ही है कि जो भी क्राइम करेगा उसकी पनिशमेंट उसको मिलेगी और बहुत संगीन है। इस्लाम ने इसी वजह से जो है वो ज़्यादा संगीन सज़ाएँ बताई हैं। उसका रीज़न यही है कि लोग जो हैं वो क्राइम से रुके रहें। और जो क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट है वो भी इसी चीज़ को प्रमोट और सपोर्ट करता है कि जो सज़ाएँ हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए और वो मस्टली लोगों को मिलनी चाहिए और तेज़ी के साथ मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो हैं वो क्राइम करने से रुके रहेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको कहते हैं पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। पॉजिटिविस्ट, जैसे मैं पहले भी आपको जो हैं वो सोशियोलॉजी के बेसिक पर्सपेक्टिव्स में भी इसको मैं समझा चुका हूँ कि पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली फ्री विल जो है वो इंडिविजुअल के पास नहीं होती।
लोगों अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि बैरूनी फैक्टर्स हैं जो उसको जो है वो फोर्स करते हैं कि वो कोई भी एक्ट जो है वो परफॉर्म करें। जब इंसान के पास फ्री विल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट, तो फिर डेफिनेटली वो अपनी मर्जी तो कुछ नहीं कर रहा ना। अगर वो क्राइम भी कर रहा है तो मतलब ये हुआ वो क्राइम भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, तो फिर वो किसकी मर्जी से कर रहा है। तो ये कहते हैं कि बेसिकली जो बैरूनी फैक्टर्स हैं जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, वही सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारे जो हैं उसको फोर्स करते हैं कि वो ये एक्ट करे। जिसके एग्जाम्पल वही पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम, वही कहते हैं कि पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है वो आपको फोर्स करती है कि आप ये करें, ठीक है, और उसी वजह से लोग जो हैं वो करते हैं। और दूसरा ये मजीद कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं वो भी अपना रोल अदा करते हैं। बायोलॉजी जो है और क्रिमिनल्स की बायोलॉजी जो है वो भी उनको फोर्स करती है कि वो क्राइम करें। इसलिए ये रिसर्चेस करते हैं डिफरेंट क्रिमिनल्स के ऊपर। वो देखते हैं कि जी कौन से जो क्रिमिनल हैं उनका आमतौर पे जो है वो स्केल का साइज़ क्या होता है, ठीक है, उनकी हाइट कितनी होती है, ठीक है, मस्कुलर होते हैं नहीं होते, ठीक है, वही इस किस्म के, यानी कि उनके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको वो रिलेट करते हैं विद द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये इस किस्म की सारी रिसर्च जो है वो पॉजिटिविज्म के अंदर आती है, यानी ये साइंटिफिक स्टडी करते हैं क्राइम्स की भी। और फोरेंसिक के ये सारे जो कहने के लॉज हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट की थॉट्स के ज़रिए के अंडर जो है वो हो रही है, ठीक है। और इसी वजह से जो क्रिमिनोलॉजी को हम बेसिकली साइंटिफिक स्टडी कहते हैं या इसको एक साइंस भी कहा जाता है, तो उसका भी रीज़न यही है कि ये बेसिकली पॉजिटिविस्ट के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट है, जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है, उसको हम कहते हैं शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, ये शिकागो स्कूल है क्या चीज़, ये बेसिकली शिकागो यूनिवर्सिटी में जो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंडर, मतलब जो डिपार्टमेंट है जिसमें डिफरेंट किस्म की सोशल रिसर्चेज होती हैं, तो ये इनको बेसिकली एक अलग से एक स्कूल ऑफ थॉट का जैसे कहते हैं कि दर्जा दिया हुआ है सोशोलॉजी के अंदर। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बेसिकली साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो बेस करते हैं, यानी वो फोर्स करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए। ये कहते हैं अगर किसी इंडिविजुअल के सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वही क्रिमिनल है, मतलब अगर आपके इर्द गिर्द जो है वो हर तरफ क्राइम हो रहे हैं और कोई पनिशमेंट का नहीं है मैकेनिज़्म या कोई उन क्राइम्स को रोकने वाला नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फिर लोग जो हैं वो लर्न कर जाते हैं और वो सीखते हैं कि यार ये एक तरीका है, हमें अपने आप को अगर बचाना है तो सेल्फ डिफेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज लोग जो हैं वो तो आपको मार देंगे या वो आपकी जानो माल की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बेसिकली ना तो गवर्नमेंट कर रही है ना कोई और कर रहा है, तो वो फिर कैसे होगा, वो डेफिनेटली हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो सारा काम करना है, ठीक है। तो लोग जो हैं वो फिर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टू जो है वो खुद को ट्रेन करते हैं। और इसी तरह जब देखा जाता है कि आपके एनवायरनमेंट में जो है वो सराउंडिंग में क्राइम करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, झूठ बोलना, ठीक है, और मर्डर करना, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हर बंदा जो है वो हथियार उठाता है और वो इसी तरफ जो है वो निकल जाता है और क्राइम्स की रेशो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसकी मैं अगर आसान एग्जांपल दूं तो आपको कराची का जो एनवायरनमेंट के पिछले 2018 से पहले का जो था, वहाँ पे आप बड़ी आसानी के साथ जो है ये शिकागो स्कूल ऑफ थॉट की जो कह लेंगे एजम्पशंस हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब हर तरफ भत्ते की पर्चियाँ जा रही हैं और बोरीबंद जो लाशें मिल रही हैं, ठीक है, और वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई निज़ाम ही प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हर बंदा जो है वो इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है और वो फिर लसानी फसादात शुरू हो जाते हैं और बाकी जो है वो चीज़ें सामने आती हैं और डेली बेसिस पे लोगों की जानें जो हैं वो जाती हैं या भत्ते की एक पर्ची पे आपको अपने लाखों रुपया जो है वो दूसरे बंदे को देना पड़ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जो है ये आपके जो सराउंडिंग में सारी चीज़ें हो ही इस किस्म की रही हैं, ठीक है। और दूसरा ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकली लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली कुछ क्रिमिनल होते हैं, कुछ उनका दिमाग ही इस तरह का होता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आसानी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। या जैसे कहते हैं कि एक अगर बंदा माइंडली ठीक नहीं है, ज़हनी तौर पे ही ठीक नहीं है और उसका क्रिमिनल माइंड है, तो उसको आप जहाँ मर्जी छोड़ आएंगे वहाँ भी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा और तमाम जो उस जगह की या जो उसके अंदर खुद की बुराइयाँ होंगी वो वहीं पे भी वो पैदा कर लेगा।
और वो अपने सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है उसको भी ख़राब करेगा और उसको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो है शिकागो स्कूल ऑफ जो थॉट है इनका जो जैसे कहते हैं कि मेन जो है वो परसेप्शन है, इसमें भी यही कहते हैं कि बेसिकली ये कहते हैं कि सोशल कंट्रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर हमने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकना है। ठीक है, और यानी कि गवर्नमेंट का रोल जो है और ये जो एनवायरनमेंट है उसको जो है वो ठीक रखना चाहिए, यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पूरे सोसाइटी को इन्वॉल्व होने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल थ्री स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि क्रिमिनोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।